हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट के बारे में। बात करेंगे विडल टेस्ट के बारे में, जिसको ये जो टेस्ट है ये टाइफाइड फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि रिपोर्ट में एच पॉजिटिव आया, ओ पॉजिटिव आया, लेकिन इसका मतलब नहीं समझते। तो आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाऊंगा विडल टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, इसके रिपोर्ट को कैसे देखें और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आप पहले ये समझिए कि विडल टेस्ट क्या है। विडल टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो टाइफाइड फीवर और एंट्रिक फीवर को पता लगाने के लिए इसको किया जाता है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी का जांच किया जाता है। मतलब अगर किसी को टाइफाइड है तो उनके शरीर में उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। तो इसी को पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब समझिए कि टाइफाइड क्या है। दोस्तों, टाइफाइड के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हो, आप देख सकते हैं। दोस्तों, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण से ये बीमारी फैलती है। ये आमतौर पे गंदा खाना खाने से, गंदे पानी पीने से ये बीमारी फैलती है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, उल्टी आती है और कभी कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारी समस्याएं पेशेंट में दिखते हैं। अब समझिएगा कि विडल टेस्ट करते कैसे हैं। दोस्तों, विडल टेस्ट करने के लिए पहले तो पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके सीरम में साल्मोनेला बैक्टीरिया का एंटीजन मिलाते हैं। एंटीजन मिलाने के बाद उसमें अगर एग्लूटिनेशन आता है, सीरम में एग्लूटिनेशन आता है, तो इसमें पॉजिटिव पाया जाता है। मतलब जो सीरम है उसके एग्लूटिनेशन के लेवल को देख के पता लगाया जाता है कि इन्फेक्शन कितना है और एंटीबॉडी कितना है। इसमें 4 एंटीजन का टेस्ट किया जाता है: एंटीजन ओ, एंटीजन एच, एंटीजन एच और एंटीजन बी एच। ये 4 एंटीजन का टेस्ट किया जाता है। अब समझिए कि रिपोर्ट को कैसे देखें। दोस्तों, रिपोर्ट को देखने के लिए जो रिपोर्ट टाइट्रेशन रहता है तो उसमें मेंशन रहता है, जैसे 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। दोस्तों, इसमें जो पहला पार्ट होता है वो सीरम पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो रहता है वो एंटीजन डाइल्यूशन रहता है। मतलब जैसे 1:2 है पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, तो ये रहता है। दोस्तों, अब इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। नॉर्मल वैल्यू है जैसे 1:20 से 1:40 है तो ये नेगेटिव है, मतलब टाइफाइड नहीं है। अगर मान लीजिए 1:80 है या तो उससे ऊपर है तो इसमें हल्का टाइफाइड है। मतलब लोग कहते हैं कि हल्का टाइफाइड है, ज़्यादा टाइफाइड है नहीं, तो मतलब 1:80 है। अगर मान लीजिए 1:160 से 1 ऊपर है, उससे ज़्यादा है, तो स्ट्रांगली टाइफाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको टाइफाइड है। अगर ओ एंटीजन हाई है तो इसमें क्या है, ये एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर मान लीजिए एच एंटीजन हाई है तो मतलब पिछले इन्फेक्शन का एंटीबॉडी अभी भी है। दोस्तों, अब समझिए कि विडल टेस्ट कब करवाना चाहिए। टाइफाइड के शुरू के 4 से 5 दिन में इसका मतलब टाइफाइड के जो लक्षण हैं वो नहीं आते हैं, इसमें नेगेटिव आ सकते हैं। इसलिए टाइफाइड का जो टेस्ट है वो 5 दिन बाद ही करवाना चाहिए। अब डॉक्टर भी, आप भी देखे होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि मतलब टेस्ट को रिपीट किया जाए। तो दोस्तों, टाइफाइड का जो टेस्ट है वो शुरू के 4-5 दिन छोड़ के उसके बाद ही इसको करवाना चाहिए। दोस्तों, रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, वैक्सीनेशन के बाद भी फॉल्स पॉजिटिव दिखाई देता है। इसलिए डॉक्टर जो है ब्लड कल्चर और क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ ही इसको कंफर्म करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए स्लाइड टेस्ट भी करते हैं और ट्यूब मेथड से भी करते हैं। इसका स्लाइड टेस्ट जो है ये क्विकली हो जाता है, तुरंत हो जाता है, और उसका ट्यूब मेथड जो है ये एक्यूरेट टेस्ट होता है। दोस्तों, अगर ओ एंटीजन और एच एंटीजन हाई है तो पेशेंट को जो रिपोर्ट है, पेशेंट के रिपोर्ट में अगर ओ एंटीजन और एच एंटीजन हाई है तो ये स्ट्रांगली टाइफाइड है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अब समझिए कि इसके जो ट्रीटमेंट है, क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर ऐसे कंडीशन में। इसके ट्रीटमेंट के लिए
डॉक्टर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, सिफिक्सिम हो गया, या तो सिफिक्सिम प्लस ओफ्लोक्सासिन के साथ भी देते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर रहता है, पेशेंट उनकी हालात उनके कंडीशन के ऊपर ऐसे दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से लेनी है। ये वीडियो बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बस बनाया जा रहा है। इसमें पेशेंट को कंटिन्यू बेड रेस्ट देना है, लिक्विड वगैरह पिलाते रहना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को देना है, अच्छा डाइट देना है और उसको कंटिन्यू देते रहना है अच्छे अच्छे डाइट को। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने समझा भी होगा कि विडल टेस्ट क्या है, कैसे होता है और उसके रिपोर्ट को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।